देवियों सज्जनों सत सत नमन। आज मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 150 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। कुंभन कुंभकार के कष्ट को दूर करने के लिए पृथ्वी के भार को, जो पाप से ग्रसित है, वह भार मुक्त करने के लिए, देवताओं के दुख को समाप्त करने के लिए, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण पृथ्वी पर अपने अंशों के सहित प्रकट होते हैं। ऐसा भयंकर कलियुग में अधर्म होने वाला है कि राम जी को जहां पर अवतरित होते हैं, उस अयोध्यापुरी में उनके जन्म स्थान के विषय में विवाद होने लगता है और उनके उस परम पावन धाम पर जहां पर वे प्रकट हुए हैं, राम जन्मभूमि के लिए कितने भक्तों संतों का रक्त बहा दिया जाता है। यह त्रेता से लेकर के और कलयुग तक की बड़ी कारुणिक कथा का प्रसंग है। जिस देश और काल में जिसको भगवान नारायण ने कहा है कि ब्राह्मणो वस्य मुखम आसीत बाहु राजान्य कृता ऊरु तद्यदस वैश्या पदाभ्याग्वं शूद्रो अजायत। ब्रह्म भगवान नारायण का मुख है और मुख को दूषित कर दिया जाता है। मुख को जो व्यक्तित्व की पहचान है, जो पूरे शरीर की जान और सौंदर्य की महाखान है, वह ब्राह्मण का अपमान होता है। आज इस कलयुग में सब लोगों को पूछने वाले हर राजनीतिज्ञ से लेकर के सेठ साहूकार, समाज का हर वर्ग तैयार है, लेकिन ब्राह्मणों की उपेक्षा होती है। ब्राह्मणों को यदि हम कहें अपमान के दृष्टि से देखा जा रहा है, यह भगवान को बड़ी पीड़ा होती है। ऐसा दृश्य देख करके भगवान श्री राम ने इसीलिए इस पृथ्वी पर अवतरित होने का संकल्प लेते हैं। एक ब्राह्मण बालक की कई जन्मों में इनके पितृवंश में जो षड्यंत्र के कारण ब्राह्मण को बलि देने के लिए उस कुंभकार ने मिट्टी के आंवे में बंद कर दिया है। माता लक्ष्मी ने श्राप दिया कि तुम्हारे यहां मैं कभी नहीं टिकूंगी। तब से लेकर कुंभकारों की दशा अत्यधिक बिगड़ी हुई है। निर्धनता के कगार पर बैठे हुए हैं, लेकिन गणपति देवा, गणपति बप्पा, भगवान भोलेनाथ, समस्त देवता मिलकर के आदि शक्ति माता ने कहा कि नहीं देवी, ऐसी अपनी क्रोधमयी वाणी को रोक लो, कृपा जरूर करना।
तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब संपूर्ण भारतवर्ष में अधर्मियों का राज्य होगा, धर्म की पहचान नहीं होगी, धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया जाएगा, भारतवर्ष को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जाएगा, भारत को टुकड़े में बांटने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, पूरे विश्व में भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए सर्व लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे। सोने की चिड़िया भारत को नोचने के लिए हर प्रकार से दुष्प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होंगे, भारत के धन को लेकर के विदेशों में चोर के रूप में चाटुकार से साहूकार बड़े बड़े राजनीतिज्ञ ले जाकर के दे आएंगे और श्री राम जी की धरा राम जन्मभूमि को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, राम के अस्तित्व को नकार देंगे। लोग कहेंगे कि भारत में राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो काल्पनिक है, भारत में राम का जन्म हुआ ही नहीं है। जब ऐसी भावना प्रबल हो जाएगी तो भारतवर्ष में एक ऐसा तपस्वी आएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा तपस्वी योगी की सत्ता होगी और केंद्र में जो साक्षात योगी राज के रूप में, जिसको ना परिवार से काम है, जैसे श्री रामचंद्र जी ने लोक कल्याण के लिए सीता का परित्याग किया था और जरा सा भी व्यथा उनके हृदय में नहीं आई थी, उसी प्रकार से अपने परिवार भाई बंधु की ओर न देखने वाला भारतवर्ष का एक ऐसा तपस्वी और योगी की दृष्टि के रूप में भारतवर्ष के निवासी जब उसे देश की सर्वोच्च सत्ता पर बिठा देंगे, ऐसा महान योगी, ऐसा महान तपस्वी भारत में होने वाले अन्याय अत्याचार को समाप्त करेगा, भ्रष्टाचार को समाप्त करेगा और पुनः सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए पूरा प्रयास करेगा। गाय ब्राह्मण की रक्षा के लिए पूरे देश में प्रचार प्रसार करेगा। संपूर्ण विरोधी जो भारतवर्ष को नोच नोच कर खाने वाले हैं, सब उसके विपरीत हो जाएंगे और यहां तक कि संसार के अन्य देशों में जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, भारत को तोड़ना चाहेंगे, भारत को पूरी तरह नष्ट करना चाहेंगे, लेकिन उस योगी, उस जोगी के चेहरे पर जरा सा भी भाव दुख का नहीं आएगा। साहसपूर्वक वो देखता जाएगा और राम जी की राम जन्मभूमि को पुनः पहचान दिलाएगा। उस दिन सच्चे मन से जब पूरे भारतवासी, साकेत धाम के निवासी, अयोध्यापुरी के वासी
के लिए जब दीपोत्सव का महोत्सव का आदेश होगा, तब एक कुंभन कुंभकार तेरी जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति तब सुधरेगी। और मिट्टी के दियों में, लाखों दियों में जब अयोध्या में दीपोत्सव होगा, संपूर्ण संसार देखेगा। और राम जी की नगरी में, राम जन्मभूमि में पूरी तरह से राम लला जब विराजमान हो जाएंगे, ऐसे समय में आए कुंभन कुंभकार तुम्हारे परिवार के लोगों पर मैं लक्ष्मी कृपा करूंगी। और लोग मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के दिए में पूजन करना, अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। तब इसका तुम्हें पश्चाताप और पूरी तरह से तुम श्राप से मुक्त होगे। ऐसी बात को माता लक्ष्मी ने समस्त देवगणों के समीप कहती है। उधर ब्रह्मदेव ने समस्त देवताओं को समझाया और देवता लोग अपने अपने धाम पर गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मनु कहूँ विश्रामा। जो कछुआयसु ब्रह्म दीन्हा, हर से देव विलंब न कीन्हा। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचिरूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित त्यहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब, आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। इस प्रकार से समस्त देवताओं के मन में ये भावना हुई और सब बंदर और भालू के रूप में वनचर देह को धारण करके पृथ्वी पर अतुलित बल को लेकर के उपस्थित हो गए, अवतरित हो गए, जन्म ले लिया। गिर में, पहाड़ों पर, पर्वतों में पूरी शक्ति के साथ वो निवास करने लगे। हे गिरिजा, ये चरित्र मैं आपसे कह रहा हूं। और अवधपुरी में जो रघुकुल के मणि हैं, महाराज दशरथ विश्व विदित और विख्यात है, उनकी महारानी कौशल्या और वे स्वयं भगवान नारायण के परम उपासक हैं। हजारों वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करने के बाद जब उनका चौथापन आ जाता है, उनके अयोध्यापुरी में, अयोध्या के राजपद को ग्रहण करने के लिए कोई संतान नहीं है। वंश वृद्धि कैसे होगी, इसके लिए चिंतित है। एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मेरे सुतनाही। गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला,
चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह विपाटि देउ नृप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल समय सभई समुझाए। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुझाए। परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाय। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या आदि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। कैकेयी कहा नृप सो दयऊ, रहऊ सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुखवारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। इस प्रकार एक बार अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के मन में बड़ी चिंता होती है कि मेरे कोई संतान नहीं है। वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और दंडवत प्रणाम करके अपने चिंतन का कारण बताते हैं। गुरु ने कहा, राजन आप चिंता मुक्त होइए, आपको एक नहीं चार चार पुत्र आपके यहाँ जन्म लेंगे, आप धैर्य धारण कीजिए। महाराज से कहा, पुत्रेष्ट यज्ञ कराना पड़ेगा। कहा, गुरुदेव आप पूरी व्यवस्था करें और करवाइए। महर्षि वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। अग्नि देवता प्रकट होकर के खीर दिया और कहा, अपनी रानियों को आप दे दीजिए। महाराज दशरथ ने खीर का 2 भाग किया, एक भाग कौशल्या को और एक कैकेयी को दिया। कौशल्या ने अपने भाग से आधा खीर सुमित्रा को दिया, कैकेयी ने आधा भाग सुमित्रा को दिया। इस प्रकार तीनों रानियां गर्भ को धारण किया और सुमित्रा ने खीर का 2 भाग खाया हुआ है, इसलिए 2 पुत्र उन्हें लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत,
के रूप में भगवान स्वयं मिलते हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर आरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि है, बसंत ऋतु है, अभिजीत मुहूर्त है, जिसमें भगवान और भगवान के भक्त बहुत ही प्रसन्न होते हैं। मध्य दिवस है, ना शीत है न घाम है, बड़ा पवित्र काल है। लोक विश्राम की मुद्रा में है। शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित हो रही है। देवता संत लोगों का मन बहुत ही हर्षित है। नवमी तिथु मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहकाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, श्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। समस्त देवतागण अयोध्यापुरी में शुभ मुहूर्त जान करके वहां पर पहुंचने लगे। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कहि विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। मम उर सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चहे। कही कथा सुनाई, मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला,
यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं, ते न परहि भवकूपा। इस प्रकार से माता यशोदा ने जैसे श्री हरि नारायण गोविंद के प्रकट होने पर कहा था, हे प्रभु, हे भगवान, आप शिशु लीला कीजिए, उसी प्रकार से माता कौशल्या ने कहा, हे भगवान, शिशु रूप में मेरे सम्मुख उपस्थित हो जाइए और आप बच्चे की तरह व्यवहार मेरे साथ करिए। भगवान ने कहा ठीक है, और ये बात सुन करके एक बालक के रूप में रोना शुरू कर दिया। भगवान कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। विप्र ब्राह्मण गाय और देवताओं तथा संतों के हित के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण मनुष्य का अवतार धारण करके इस पृथ्वी पर भारतवर्ष में यहाँ पर अवतरित होते हैं। अपनी इच्छा से वह मनुष्य का रूप धारण करके और अपनी माया के साथ इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं और ब्राह्मण गाय देवता और संतों का हित करते हैं। इस प्रकार कलयुग में अब वो समय आ गया है, जो निर्धन, जिनके पास पूंजी नहीं है, जो माता पृथ्वी का आशीर्वाद लेकर के मिट्टी के बर्तन बना करके, मिट्टी के दिए बना करके, मिट्टी के कलश बना करके, मिट्टी के कुल्हड़ और गिलास बना करके आज इस पृथ्वी पर बिना पूंजी के अपना व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं। माता लक्ष्मी उनके ऊपर कृपा कर रही हैं और हर प्रकार से उनका जीवन सुखी हो रहा है। पृथ्वी माता की कृपा से, लक्ष्मी नारायण की कृपा से, भगवान गणेश की कृपा से पूरी तरह से वे सुखमय शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए गणेश चतुर्थी के इस व्रत को जरूर करना चाहिए। भगवान गणेश समस्त देवताओं में अग्र पूज्य हैं, समस्त देवताओं में महान हैं, समस्त देवता उनकी आराधना उपासना करते हैं, समस्त देवियां भगवान गणेश की प्रार्थना करती हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करती हैं। इसलिए पृथ्वी पर जो भी मनुष्य भगवान गणेश की इस व्रत को रखेगा, निश्चित ही संपूर्ण विघ्न बाधाओं से दूर हो जाएगा और उसके घर में शांति और सुख रहेगा। सर्वत्र सभी सुखी होंगे, निरोगी होंगे, हर प्रकार से दुख और कष्ट से मुक्त होंगे। देवियों सज्जनों, मैंने आपको ये परिच्छेद सुनाया। आपसे निवेदन है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र मेरे इस वीडियो को सबसे निवेदन करिए कि वह शुरू से अंत तक सुने। भगवान गणेश की कृपा, देवी भागवत आदिशक्ति माता की कृपा प्राप्त करें। बोलो गणेश भगवान की जय।